हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फुल कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब विद सीरीज़। जी हाँ, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे फ्रॉम अप टू टू, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो आइए समझते हैं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला जो बटन है जो आपको नोटिफिकेशन देता है मेरे न्यू वीडियोस का, उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 के साथ। यह वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनका एडवर्ब के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से होता है कि एडवर्ब क्या है। आइए समझते हैं एडवर्ब क्या है। An adverb is a word or an expression which generally modifies a verb, an adjective or another adverb, clause, preposition or determiner or sentence। तो जी यहाँ पर इसका मतलब है एक एडवर्ब ऐसा शब्द या अभिव्यक्ति है जो आमतौर पर किसी वर्ब यानी क्रिया को, आप सभी जानते ही होंगे वर्ब यानी कि क्रिया, किसी एडजेक्टिव को या फिर खुद एडवर्ब को, क्लॉज को, प्रपोजिशन को, डिटरमाइनर्स को या फिर सेंटेंस को संशोधित करता है, मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पर मॉडिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को और डिस्क्राइब करना, है ना, उसकी मीनिंग को डिस्क्राइब करना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये सारे फंक्शंस एडवर्ब करता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो एडवर्ब होता है वो मोस्टली मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रिक्वेंसी, डिग्री, लेवल ऑफ सर्टेनिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में बताता है। तो अब ये मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रिक्वेंसी, डिग्री, लेवल ऑफ सर्टेनिटी, ये सारी चीज़ें एडवर्ब किस तरह से एक्सप्रेस करता है सेंटेंसेस में, आइए मैं आपको एग्जाम्पल्स की मदद से बताती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल्स की और देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, रेवन रन्स फास्ट। इसका मतलब है कि रेवन, जो कि एक लड़की है, बहुत तेज भागती है, यानी तेज़ दौड़ती है। इस सेंटेंस में फास्ट, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, यह एडवर्ब है। बट हाउ, कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये जो फास्ट है यह मॉडिफाई कर रहा है किसे? जी हाँ, सेंटेंस में आई हुई वर्ब रन्स को। यहाँ पर रन एक वर्ब है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसीलिए हम फास्ट को यहाँ पर एडवर्ब कहेंगे। अब एडवर्ब की सबसे पहली बात यह है कि वो मैनर को एक्सप्रेस करता है। अगर हम इस सेंटेंस में कहें कि इन व्हाट मैनर शी रन, यानी कि किस ढंग से वह भागती है, या फिर अगर मैं कहूँ हाउ डज शी रन, वह कैसे भागती है, तो इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, आंसर इज फास्ट। इसका मतलब यह है कि फास्ट यहाँ पर एक एडवर्ब है, क्योंकि फास्ट यहाँ पर बता रहा है कि इन विच मैनर रेवन रन्स। तो इस तरह से जो एडवर्ब होता है वो मैनर को एक्सप्रेस करता है। आई होप आप समझ गए होंगे और एडवर्ब क्या होता है। अब देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, दिस इज़ अ वेरी स्वीट फ्रूट। यह एक बहुत मीठा फल है। इस सेंटेंस में स्वीट, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं यानी कि मीठा, यह एक एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण। और इस एडजेक्टिव को यहाँ पर आया हुआ वर्ड वेरी क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि स्वीट नाम के इस शब्द को, इसके अर्थ को वो और ज़्यादा बढ़ा रहा है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है वेरी नाम का आया हुआ यह शब्द। ठीक, तो यहाँ पर ये जो वेरी है यह आपका एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में वेरी नाम का ये जो वर्ड है यह एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो वह भी एडवर्ब बन जाएगा। अब बढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ, जो कि आपके सामने है, ही स्पीक्स टू लाउड। वह बहुत ज़ोर से बोलता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में लाउड नाम का यह जो शब्द आया हुआ है यह एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब कैसे है आइए बताते हैं। यहाँ पर लाउड नाम का ये जो शब्द है यह सेंटेंस में आई हुई वर्ब स्पीक्स, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसे मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए यह एडवर्ब है। लेकिन ये क्या, इस सेंटेंस में तो एक वर्ड और है TOO, जिसका मतलब होता है बहुत। तो फिर ये क्या है, यहाँ पर मैं समझाती हूँ। यहाँ पर टू नाम का जो पर्टिकुलर वर्ड है वह इस सेंटेंस के लास्ट में आए हुए एडवर्ब लाउड को भी मॉडिफाई कर रहा है। जी हाँ, जब कोई वर्ड
सेंटेंस में किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो वह भी एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर टू, जिसका अर्थ होता है बहुत, यह एक एडवर्ब है जो वॉल्यूम और डिग्री को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर टू भी एक एडवर्ब है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कुछ इस तरह से है। वी वर ऑल ड्राउंड ऑलमोस्ट इन द रिवर, यानी हम सभी तकरीबन नदी में डूब चुके थे। इस सेंटेंस में सबसे पहले आप नज़र डालिए इस ऑलमोस्ट वर्ड पर, जो कि एक एडवर्ब है। अब फिर से हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये एडवर्ब क्यों है। यहाँ पर ऑलमोस्ट एडवर्ब इसलिए है क्योंकि सेंटेंस में आए हुए इस फ्रेज़ इन द रिवर को यह मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फ्रेज़ है यह स्टार्ट हो रहा है प्रपोजिशन से, ठीक है, जो कि है इन, ठीक है। अब चूंकि यह फ्रेज़ इन नाम के प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यह प्रपोजिशनल फ्रेज़ कहलाएगा और इसी प्रपोजिशनल फ्रेज़ को ऑलमोस्ट यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पर एडवर्ब होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे वर्ड जो किसी प्रपोजिशनल फ्रेज़ को या प्रपोजिशन को मॉडिफाई करते हैं तो वो भी आपके एडवर्ब कहलाते हैं। आइए अब समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में अगले एक्सप्रेशन को। आई बॉट फाइनली द न्यू कंप्यूटर, आखिरकार मैंने एक नया कंप्यूटर खरीदा। अब इस सेंटेंस में आपको अपनी नज़र डालनी है सेंटेंस में आए हुए वर्ड फाइनली पर, ठीक है। फाइनली जिसका मतलब होता है अंततः या फिर आखिरकार, यह एक एडवर्ब है, बट कैसे, इसे मुझे प्रूव करना होगा। चलिए समझते हैं। फाइनली यहाँ पर एडवर्ब इसलिए है क्योंकि यह मॉडिफाई कर रहा है सेंटेंस में आए हुए डिटरमाइनर को, जो कि है द। लेकिन अब फिर से एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ डिटरमाइनर। तो चलिए पहले डिटरमाइनर समझ लेते हैं। तो जी जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं कि डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन वर्ड को इंट्रोड्यूस करता है, उसे डिस्क्राइब करता है, या आप कह सकते हैं मॉडिफाई करता है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में द नाम का यह जो वर्ड है, जो एक आर्टिकल होता है, यह डिटरमाइनर कहलाएगा क्योंकि यह इस सेंटेंस में न्यू कंप्यूटर नाम के इस नाउन वर्ड को ही तो इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी डिस्क्राइब कर रहा है। फाइनली द न्यू कंप्यूटर, इसीलिए द यहाँ पर एक डिटरमाइनर है। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जो डिटरमाइनर्स होते हैं उसमें हम आर्टिकल्स को भी इंक्लूड करते हैं, यानी कि ए, एन और द। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इन्हें यूज़ किया जाता है, इससे रिलेटेड एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी जिसे आप ज़रूर देखिएगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं एडवर्ब। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। हम लोग बात कर रहे थे फाइनली एक एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि यह द नाम के डिटरमाइनर को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि नाउन फ्रेज में आया हुआ है। और नाउन फ्रेज क्या है? द न्यू कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरह से जब कोई वर्ड किसी सेंटेंस में आए हुए नाउन फ्रेज में किसी डिटरमाइनर को मॉडिफाई करता है तो वह वहाँ पर एडवर्ब कहलाता है, और इस सेंटेंस में फाइनली एक एडवर्ब है। आई होप ये वाला डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब बस यही है कि जो एडवर्ब होते हैं वो डिटरमाइनर को भी मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और डिटरमाइनर्स कहाँ पर आते हैं? नाउन फ्रेज के अंदर आते हैं, ठीक है। डिटरमाइनर्स कई तरह के होते हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से है। सर्टेनली वी शुड गो देयर, निश्चित रूप से हमें वहाँ जाना चाहिए। अब इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है सर्टेनली, यहाँ पर एक एडवर्ब है। फिर से वही क्वेश्चन, हाउ, कैसे? तो जी मैं आपको बता दूं कि सर्टेनली ये जो एडवर्ब है यह यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है वी शुड गो देयर नाम के इस क्लॉज या होल सेंटेंस को, ठीक है। तो इस तरह से सर्टेनली यहाँ पर एक एडवर्ब होगा। सो आई होप दोस्तों ये सेंटेंस का डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से एडवर्ब किसी क्लॉज या सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो देखा आपने दोस्तों, एडवर्ब्स कई तरह से खुद को एक्सप्रेस करता है सेंटेंसेस में।
So at the last we can say that adverbs thus perform a wide range of modifying functions. दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यही है कि एडवर्ब्स के बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं और बहुत सारे मॉडिफाइंग फंक्शंस ये करता है। अपने आप में यह एक बिग कॉन्सेप्ट है। आई होप आप सभी को पार्ट 1 ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।